there is any particular filmmaker who inspired you to get into filmmaking? None. None. I found a void and I jumped into it. मतलब अगर मुझे किसी की तरह बनना होता तो फिर मैं कभी ना बनता, मैं उन्हीं की फिल्में देखता रहता और पूजा करता कि वो अच्छी फिल्में बनाते रहें ताकि लोग काम करते रहें. इट इज़ लाइक एंटरिंग इनटू अ स्टार्टअप. अगर आप वही सोल्यूशन दे रहे हो जो ऑलरेडी है, then there is no uniqueness in what you are trying to do. Ever in my career, I have never seen a film like Admitted. Personally, if I would have seen, I would have never made this film. I found there was a big void. There was no storytelling happening for the trans community at a mainstream level, and being represented by the community themselves. ये नहीं है, दूसरे कैरेक्टर्स तो वो रोल प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी नहीं आगे आ रही. सो इस फिल्म से हम कम्युनिटी को ही आगे लेके, एंड आई फाउंड यूनिक पॉइंट इन दैट इन व्हेन आई वाज कंसीविंग दिस फिल्म. सो दैट इज अगेन अ लर्निंग कर्व, एंड that's how I didn't find any motivation in anyone, but I found a void and I went to fill into it. I think I got attracted to fill into it. So before the panel, we all saw the movie, and in the screening, we all have received the message which you wanted to give, and we have seen the inspiring story of Dhananjaya. आपने मतलब मूवी बनाई है तो उसमें what do you want to express? आपका पर्सनल ओपिनियन. नहीं, मेरा एक्सप्रेशन था कि उनके लिए एक वॉइस का एक मीडियम बनना. हमने इसको अनफिल्टर्ड ही रखा है, हमने कोई डायलॉग्स नहीं दिए, हमने कुछ भी, वी डिडंट फीड देम विद एनीथिंग. जेंडर डाइवर्सिटी हमेशा थी, इंक्लूजन अब शुरू हुई है, मैं ये कहूँगा. एवरीबडी वॉज देयर, एवरीथिंग एग्जिस्टेड, एवरी कलर इन द रेनबो एग्जिस्टेड. मतलब कोई आपको ये कहे कि आप लड़के हो आप पिंक कलर मत पहनो, और आप लड़की हो आप ब्लू कलर मत पहनो. मतलब अगर आप टॉयज़ भी खरीदने जाते हो बच्चों के, तो लड़कियों की फ़्रॉक एक कलर में बनती हैं, लड़कियों के सॉफ्ट टॉयज़ एक कलर में बनते हैं, लड़कों के सॉफ्ट टॉयज़ और उनको वो फाइटिंग टॉयज़ मिल जाते हैं, लड़कियों को डॉल्स मिल जाती हैं. अगर आप लड़के को डॉल से खेलते हुए देख लोगे तो आप कहोगे यार इसमें कुछ गड़बड़ है. कोई गड़बड़ नहीं है, क्यूरियोसिटी है. अगर हम एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे सीखेंगे इन चीज़ों को. सो एवरीथिंग एग्जिस्ट टुगेदर एट द सेम टाइम. और ये कोशिश हमारी हर फिल्म में है कि हम लोगों को अलग अलग वर्ग में क्यों दिखाएं. भाई सारा कुछ एग्जिस्ट करता है, इकट्ठे क्यों नहीं दिखा सकते हम. तो अब लोगों में एक्सप्रेस करने की पावर बढ़ गई है. पहले पावर नहीं थी. व्हेन धनंजय वाज देयर इन द यूनिवर्सिटी, देयर वाज नो सोशल मीडिया. शी कुड नॉट राइट. All that she could do was write letters to the vice chancellor, write letters to the dean, write letters to that. That was the only process. Now अगर मेरी कोई बात नहीं सुनता तो मैं एक पोस्ट बना के सोशल मीडिया पे डाल दूंगा. यही होता है ना अगर कोर्ट या कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा. सो अब ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं. नाउ द सिस्टम इज़ ऑल्सो अवेयर, नाउ सिटीजन्स आर ऑल्सो अवेयर. बट जो लोग इस पूरे प्रोसेस में ओप्रेस हो गए, उन्हें लगा कि शायद हमारी इस देश में कोई नहीं सुनेगा. और ये किसी के साथ भी, ये आपके साथ भी है. सो फिल्म इज़ दैट मीडियम, आई विल से दैट इज़ अ वेरी एक्सपीरियंशियल मीडियम. यू आर नॉट जस्ट, आप कोई किताब थोड़ी पढ़ रहे हो, आप एक्सपीरियंस ले रहे हो फ्रॉम द राइट पर्सन जो उसमें है. मतलब दैट इज़ स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सेगमेंट जॉनरा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. बट आप फिल्म्स भी देखो तो वो कितना कल्चर में इन्फ्लुएंस डालती हैं. तो मैसेज इस पिक्चर से तो शायद मैं नहीं देना चाहता था. इस पिक्चर से मैसेज ऑडियंस ने लिया, वो उनके अपने इंटरप्रिटेशन पे है कि उन्होंने अपना रिसीविंग पॉइंट क्या रखा है. अगर मेरे सेक्शन में, मेरी यूनिवर्सिटी में या कहीं पे भी कोई अगर एक थर्ड जेंडर कोई भी आए या किसी की कोई पर्सनल ओरिएंटेशन भी है, आई शुड रिस्पेक्ट दैट. Like I need my safe space, I need to respect their safe space.